15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को बिलाखिर जेल में भी डलवा लिया है, उनको नाअहल भी करवा लिया है। उनको अटक जेल के एक ऐसे सेल के अंदर रखा गया है जिसे डेथ सेल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वहाँ पर जो उनको यानी कि इतना बुरा हाल है, एक छोटा सा कमरा सा है, उस कमरे के अंदर रखा गया है और वहाँ पर जो इंडियन टॉयलेट है वो है, यानी कि कोई दीवारें वगैरह नहीं, एक छोटी सी दीवार है उसी कमरे के अंदर, छोटे से सेल के अंदर, और दीवार की छोटी सी दीवार है, उसके उस साइड पे टॉयलेट है, इस साइड पे सोने की जगह है, बैठने की जगह है, और एक नई छोटा सा सेल है उसके अंदर रखा गया है जिसके अंदर पाकिस्तान के बड़े बड़े मुजरिमों को, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करने वालों को रखा जाता है, जहां पर किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं दी जाती है और वहां पर सिर्फ एक पंखा चल रहा होता है और उस पंखे के नीचे कैदी पड़ा हुआ होता है। ना किसी को मुलाकात करने की इजाजत होती है, ना किसी को वहां पर जाने की इजाजत होती है, ना वहां पर सिर्फ दो लोग होते हैं। एक वो बंदा होता है कि जो वहां पर बैठकर पहरा दे रहा होता है और वो भी सेल से दूर बैठा होता है, उसको परमिशन नहीं होती कि वो सेल के अंदर मौजूद कैदी के नजदीक आ सके। और दूसरा बंदा वहां पर वो होता है कि जो दिन में 3 वक्त वहां पर खाना देने आता है, उसको भी परमिशन नहीं होती है कि वो इन कैदियों के साथ बात करे कि जो अटक जेल के इन सेल्स के अंदर रखे जाते हैं, क्योंकि वहां पर जितने भी पुलिस एहलकार हैं उनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि यहां पर सख्त से सख्त और सबसे मुश्किल तरीन सजाओं वाले लोगों को यहां पर लाया जाता है और वहां पर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को रखा गया है। मुलाकातों की वहां पर किसी किस्म की कोई इजाजत नहीं है। मुकम्मल तौर पर जो पीडीएम हुकूमत थी, जो 13-14 सियासी जमातों का इत्तेहाद था, उन्होंने अपनी सारी जो फरमाइशी थी, सारी जो ख्वाहिशें थी वो पूरी कर ली हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए, पार्टी को तितर बितर किया गया, एमएनएस एमपीएस को ब्लैकमेल किया गया, उनको प्रेशराइज किया गया, उनको दबाव में डाला गया, उनसे पार्टी छुड़वाई गई, नई पार्टियां बनाई गई, उनके अंदर नए लोग डाले गए, मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाई गई, पाकिस्तान के सहाफियों को ब्लैकमेल किया गया, उनको प्रेशराइज किया गया, हर वो काम किया गया कि जो कर सकते थे। मगर उसके बावजूद जो दिलचस्प और हैरत अंगेज बात सामने आई है वो ये है कि ना ही शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ वापस आने पर राजी हो रहे हैं और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है वो पाकिस्तान छोड़ने के ऊपर राजी होते नजर आ रहे हैं। जितना भी दबाव डाला जा रहा है, जितना भी प्रेशर डाला जा रहा है, जितनी भी सख्तियां की जा रही हैं, उनके बावजूद इस वक्त जो हुक्मरान जमात इत्तेहाद है उसको किसी किस्म की कोई कामयाबी नहीं मिल सकी है। और इनकी एक ही बात, एक ही शर्त है कि आप यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है या वो मुल्क छोड़कर चले जाएं या वो अपनी पार्टी की जो सरबराही है, जो चेयरमैनशिप है, उससे दस्तबरदार हो जाएं। मगर जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं उन्होंने किसी भी चीज़ को मानने से इनकार किया हुआ है और अब जो सिचुएशन बनती जा रही है, यकीन जानिए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कामयाबियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो इस वक्त पीडीएम हुकूमत के लिए, नून लीग हुकूमत के लिए ज़्यादा मसाइल खड़े हो गए, ज़्यादा परेशानी खड़ी हो गई है, ज़्यादा टेंशन बन गई है और इनको अब ये समझ में नहीं आ रहा कि हमने इस बंदे को जेल में डालकर गलती की है या ठीक किया है, इसको सजा दिलवाकर गलती की है या ठीक किया है। क्योंकि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को सजा दी गई है उसके बाद से ही जो मुल्क के अंदर सियासी हालात हैं यकसर तब्दील होकर रह गए और इसका एक नमूना हमने पेशावर और एबटाबाद के अंदर भी देख लिया। उस हवाले से भी हम आपको थोड़ी सी डिटेल देंगे कि वहां पर क्या सिचुएशन बनी है, कितने बड़े बड़े वहां पर जो लोग थे उनको एक आम से बंदे ने बदतरीन शिकस्त का शिकार कर दिया है, सियासी तौर पर उनको शिकस्त फाश से दो चार कर दिया है। और इसके अलावा भी जो सिचुएशन बनी हुई है बड़ी दिलचस्प है, जो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं। और यह भी मैं आपको बताऊंगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त जो मरियम नवाज शरीफ थी, जो शहबाज शरीफ थे, जो नवाज शरीफ थे, जो ख्वाजा आसिफ थे या जो दूसरे लोग थे, उनको किस तरह किस किस्म की जेलों के अंदर रखा जाता था, उनको वहां पर कौन कौन सी फैसिलिटी दी जाती थी, उनको वहां पर किस तरह के बर्ताव का सामना करना पड़ता था। और जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं इनको किस किस्म की जेल में डाला गया है, वहां पर कौन सा बर्ताव किया जा रहा है, वहां पर हालात कैसे हैं, वहां पर सहूलियात कैसी हैं, वहां पर काम कैसा चल रहा है, ये सारी तफसीलात आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले हम सबको मिलकर दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात ठीक कर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना कि जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी ज्यादा मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बहुत ज्यादा टूट कर प्यार करता है और वो पाकिस्तान को छोड़ने पर कभी राजी नहीं था, ना आज राजी है और ना ही मुस्तकबिल में राजी हो सकेगा। अगर आप भी हम सब के साथ मिलकर पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म के लिए होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन थे उनको एक केस के अंदर, तोशाखाना केस के अंदर नाअहली की सजा दी गई है, कैद की सजा दी गई है, 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी गई है और इन तमाम सजाओं के ऊपर फौरी तौर पर इंप्लीमेंट किया गया है। आप अंदाजा लगाइए कि ये एक ऐसा मुल्क है जहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम लीडर है, सुप्रीम जज है, यानी कि जो चीफ जस्टिस है, वो अहकामात जारी करता है और उसके अहकामात को हवा में उड़ा दिया जाता है। लेकिन जो एक छोटा जज होता है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात होते हैं, जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा मतजाद खबरें सामने आती रहती हैं, जिसके हवाले से किसी किस्म का कोई यकीन, जिसके ऊपर किसी शख्स को कोई एतबार नहीं होता है, वो एक फैसला देता है और उस फैसले के ऊपर
इतनी जल्दी इतनी क्विकली इंप्लीमेंट किया जाता है कि जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख के अंदर कभी नहीं मिलती है, ना देखने को मिली, ना सुनने को मिली है। और इन तमाम तर हालात के अंदर जो लोग ये सारा काम कर रहे होते हैं उनको नुकसान होता रहता है, और जिस बंदे के खिलाफ ये सारा काम किया जाता है उसको फायदा होता रहता है। अब सिचुएशन ये है कि अटक जेल जो इस हवाले से बड़ी बदनाम और बड़ी मशहूर है कि अटक जेल के अंदर उन लोगों को रखा जाता है कि जो बड़े खतरनाक होते हैं, जिनको किसी से मिलने की इजाजत नहीं होती है, जिनसे पाकिस्तान के मफादात को खतरा होता है, जिनसे पाकिस्तान के अमन को खतरा होता है, जो पाकिस्तान के गद्दार होते हैं, जो पाकिस्तान के लोगों की जिंदगियां छीनते हैं, जो पाकिस्तान के अमन को ताहुबाला करते हैं, जो पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके खिलाफ बड़ी बड़ी कार्रवाइयों में मुलविस होते हैं, उन लोगों को अटक जेल के अंदर रखा जाता है। उन सेल्स के अंदर रखा जाता है कि जहां पर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है। और उसी सेल के अंदर उसी किस्म के जो सेल्स बने होते हैं, जो बड़े छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जिनके अंदर इंसान घुसता है और घुसते साथ ही पता चलता है कि ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। जैसे मुन्ना भाई के अंदर वो उसने सर्किट ने कहा था कि जी ये तो कमरे के अंदर घुसते साथ ही उसने कहा कि ये तो घुसते साथ ही खत्म हो गया, शुरू होते ही खत्म हो गया। तो अटक जेल के भी सेल्स कुछ ऐसे ही हैं, और उन सेल्स के अंदर में से उन सेल्स के अंदर ही एक सेल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनको वहां पर रखा गया है। अब ये एक तरफ ये सिचुएशन है, घर का खाना वहां पर नहीं लाने दिया जा रहा है, वहां पर पंखा नहीं, यानी कि कोई और पंखा अगर लेकर जाना चाहे तो वो भी नहीं लेकर जाने दिया जा रहा है, वहां पर किताबें लेकर नहीं जाने दी जा रही हैं, वहां पर किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं दी जा रही है। और उस कैद के अंदर, कैद तन्हाई के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को रखा गया है, और उनके सामने सिर्फ एक ही मुतालबा रखा गया कि आप किसी न किसी तरह इस मुल्क को छोड़ने पर राजी हो जाएं, या अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप है उससे इस्तीफा दे दें। लेकिन वो डटा हुआ है, वो खड़ा हुआ है, झुक नहीं रहा है, डर नहीं रहा है, खौफज़दा नहीं है। उसके औसान जो हैं वो आज भी मजबूत हैं, उसके हवास आज भी उसका साथ दे रहे हैं। और यही वजह है कि सारी कोशिशों, सारी तदबीरों, सारी साजिशों को करने के बावजूद भी ये जो 13 सियासी जमातों का 14-15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद है, इसको मुसलसल नाकामी का सामना करना पड़े। इनको समझ में नहीं आ रही है कि अब हम क्या करें, अब हम किस तरह से अपने आप को आगे लेकर चलें, क्योंकि ये जो कुछ कर सकते थे, ये आखिरी काम था उसको नाअहल करने का, उसको सजा दिलवाने का, जेल में फेंकने का, ये काम भी करवा दिया गया। फिर आपने देखा है कि जो एहतजाज की कॉल दी गई थी तो उसके ऊपर भी बड़े शदीद क्रैकडाउन किए गए, उसके हवाले से भी बड़ा शदीद रद्द अमल पाकिस्तान के अंदर सामने आया। हुक्मरान जमात ने जो यहाँ के कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको फोर्स करने की कोशिश की, उनको मजबूर करने की कोशिश की कि जो लोग एहतजाज करने आए उनके साथ बदतरीन सलूक किया जाए। दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया, इसी खौफ से, इसी डर से, इसी परेशानी से कि एक मरतबा फिर कौम सड़कों के ऊपर ना निकल आए। और ये सब करने के बावजूद भी अब तक इनको सुकून नहीं मिल सका है, अब तक ये बदहवासी का शिकार हैं, अब तक ये परेशानी का शिकार हैं, अब तक इनको समझ में नहीं आ सका कि हमने गलती किया या हमने ठीक किया है। हम आज तक गलतियां करते आए हैं या आज तक ठीक करते आए हैं, और यही वजह है कि ये आने वाले वक्त के अंदर मजीद भी ब्लंडर करते चले जाएंगे, मजीद भी परेशानियों में मुब्तला होते चले जाएंगे, मगर उसके बावजूद इनके हाथ कुछ नहीं आएगा। अब दूसरी जानिब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और उस हुकूमत के दौरान शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, मरीम नवाज को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो और रहनुमा थे, जब उनको जेल में जाने की दी गई थी अदालतों की जानिब से, तो उनको A+ रूम्स दिए गए थे। उन रूम्स के अंदर AC लगे हुए होते थे, वहां पर फ्रिज खड़ा हुआ होता था, वहां पर किताबें पड़ी हुई होती थी, वहां पर इंटरनेट की सहूलत होती थी, वहां पर मोबाइल रखने की सहूलत होती थी, वहां पर घरों से खाने आते थे, वहां पर वो तमाम तर सहूलियात दी जाती थी कि जो सहूलियात उनको बाहर होती थी। बस फर्क ये था कि वो जेल के अंदर थे और ये सारी सहूलियात इंजॉय कर रहे थे, और जेल से बाहर वो ये सारी सहूलियत इंजॉय करते थे, यानी कि उनकी सहूलियात में कमी नहीं लाई गई थी और इनको सारी फैसिलिटीज दी जाती रही थी। लेकिन अब जो सिचुएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ बनाई गई है वो पूरी कौम के सामने आई है, और पूरी कौम को पता है कि ये लोग किस तरह से, जब इनका वक्त आता है तो ये लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, और जब किसी और का वक्त आता है तो वो किस तरह से बिहेव किया करते हैं। अब ये जो सब कुछ हुआ है, इस सब कुछ के अंदर जो दिलचस्प सिचुएशन सामने आई है, जो दिलचस्प बात सामने आई है, वो ये है कि चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से वकला को भी मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है, सियासतदानों को भी मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है, उनके कारकुनान को, उनके रहनुमाओं को भी मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है, तो अब ये एक बात सामने आ रही है कि शायद 14-15 दिन के बाद या कुछ दिन के बाद उनसे मिलने की किसी सियासतदान को इजाजत दी जाए, और जब वो मुलाकात करके बाहर आए तो फिर उसको प्रेशराइज किया जाए कि तुमने वो बात नहीं करनी है जो तुम्हारी मुलाकात के दौरान हुई है, बल्कि तुमने वो बात करनी है कि जो हमारी तरफ से हम तुम्हें बता रहे हैं, ये वाली बातें जाकर करनी है, ताकि जो अवाम है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमा हैं, उनको गुमराह किया जा सके।
اب تو دوسری طرف سچویشن بنی ہوئی ہے نون لیگ کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، وہ بھی بڑی گمبھیر ہے، وہ بھی بڑی پریشان کن ہے، کیونکہ ابھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ پشاور کے اندر الیکشن ہوا ہے، ایبٹ آباد کے اندر الیکشن ہوا ہے، اور ان الیکشنز کے اندر پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے جیتی ہے، جس طرح سے فرنٹ پر آئی ہے، جس طرح سے کھڑی ہوئی ہے، تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ یعنی کہ جو پشاور تھا، گورنر کے انتہائی قریبی عزیز تھے پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کے خلاف، لیکن اس کے باوجود بھی جو پاکستان تحریک انصاف تھی اس نے 20,000 ووٹ لے لیے، جمعیت علماء اسلام دوسرے نمبر پر آئی، اور پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی پھر ان کے کہیں نمبر آتے رہے۔ اسی طرح ایبٹ آباد کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف سے منحرف ہونے والے جو ایک شخص تھے، ایک امیدوار تھے، انہوں نے الیکشن لڑا، ان کے مقابلے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر نے الیکشن لڑا، ٹاپ پر یہ دونوں آئے۔ جو نون لیگ تھی، جو جے یو آئی تھی، جو پاکستان مسلم پیپلز پارٹی تھی، وہ بڑی دور رہ گئی، وہ بڑی پیچھے رہ گئی، اور یہ جو خوشخبری تھی، اس خوشخبری نے پاکستانی قوم کی جو سوچ ہے، جو نظریہ ہے، پاکستانی قوم کی جو آئیڈیالوجی ہے، وہ یہاں پر نون لیگ اور دوسری سیاسی پارٹیوں کو دکھا بھی دی ہے، بتا بھی دی ہے کہ اگر ان کا لیڈر بے شک جیل میں ڈال بھی دیا گیا ہے، اس کو سزا بھی دے دی گئی ہے، تو اس کے باوجود بھی جو عوام کے حوصلے ہیں، جو عوام کی ہمت ہے، جو عوام کا جوش و خروش ہے، کم نہیں ہوا ہے، مدھم نہیں ہوا ہے، محبت زیادہ بڑھ گئی ہے، شہرت زیادہ بڑھ گئی ہے، جو پاپولیرٹی کا ایک لیول تھا وہ گرفتاری کے بعد، سزا ملنے کے بعد وہ زیادہ بڑھ چکا ہے، اور لوگ اب کسی بھی صورت کے اندر اس پارٹی کو چھوڑ کر کسی اور پارٹی کو ووٹ دینے کے اوپر رضامند نظر نہیں آ رہے ہیں، راضی نظر نہیں آ رہے ہیں، اور یہ چیز اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب پاکستان آنے والے وقت کے اندر پاکستان کے اندر تمام سیاسی پارٹیوں کو سیاست کرنے کی اجازت مل جائے گی، یعنی کہ ایک ہی سیاسی پارٹی جس کو کرنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے، پھر جب اس کو بھی مل جائے گی تو پھر پوری پاکستانی قوم دیکھے گی کہ جتنے ظلم و جبر ڈھائے گئے، جتنی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، جتنی مشکل حالات پیدا کیے گئے، جتنا زیادہ ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، پریشرائز کیا گیا، خوف زدہ کیا گیا، دباؤ میں لایا گیا، وہ سب کچھ دھرا کا دھرا رہ گیا، اور پاکستان کا وزیر اعظم وہی شخص دوبارہ بن گیا کہ جس کو روکنے کے لیے تمام تر کام، تمام تر محنتیں کی گئی تھی۔